Hello students, welcome to Dr. Shreya's Planet. This is my YouTube channel and here we'll explore the Shalakya series with all the amazing lectures and we'll see how to score well in our prof exams and study in a smartest way. So हमारी शलाक्य सीरीज में हम देख रहे थे वर्तमगत रोग और वर्तमगत रोग में हमने क्लासिफिकेशन इसका देख लिया था। तो एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं जो हमारा वर्तमगत रोग था उसका हमने देखा था वर जब तम में गया तो उसने क्या करा, एक किस किया तो इससे हमने 21 इसका याद किया था कि वर्तमगत रोगों की संख्या टोटल कितनी होती है, 21 होती है। फिर हमने इसका YAS याद किया था YAS में हमने क्या याद किया था, याप्य, असाध्य और साध्य। तो इसमें हमने देखा था कि एक याप्य होता है, 3 असाध्य होते हैं, 17 साध्य होते हैं। याप्य में पक्षम को पाता है, असाध्य हमने वानर से याद किया था, वाथत, वर्तम, निमेश और रक्तार्श। साध्य में हमने शस्त्रकृत साध्य और अशस्त्रकृत साध्य याद किया था। शस्त्रकृत साध्य 15 होते हैं और अशस्त्रकृत साध्य 2 होते हैं, जिसमें प्रक्लिन्न वर्तम और अक्लिन्न वर्तम आता है। ठीक है, शस्त्रकृत साध्य में 6 भल्ले आता है। 6 भल्ले से हमने याद किया था 6 भल्ले, छेदन, भेदन, लेखन। छेदन होते हैं 3, भेदन होते हैं 3 और लेखन होते हैं 9। छेदन में 3 हमने याद किए थे, आशु, अर्शोवर्तम, अर्बुद और शुष्कार्श। भेदन में ल, अ, लगन, अंजनानामिका और विषवर्तम से याद किया था। लेखन में हमने 9 बताए थे, उनके बह के कदम से श्याव के बाकी के पोथे में कुंभ पर शर्करा भर गई और ऐसी बातें लिखी गई हैं। तो उत्संगिनी, बहलवर्तम, कर्दमवर्तम, श्याववर्तम, बंधवर्तम, क्लिष्टवर्तम, पोथकी, कुंभिका और वर्तम शर्करा, ये चीज हमने देख ली थी। फिर हमने दोषों के अकॉर्डिंग भी देख लिया था कि वातज 2 होते हैं, पित्तज भेद नहीं होता है, कफज 3 होते हैं, रक्तज 3 होते हैं और त्रिदोषज 13 होते हैं। ठीक है, तो इतनी बात हमने कर ली थी। इसी के साथ हमने 4 डिजीजेस देख ली थी। कौन कौन सी हमने देखा था, उत्संगिनी, उत्संगिनी साथ के साथ हमने देखा था कुंभीक पीड़िका, कुंभीक पीड़िका। तीसरा हमने देखा था बहलवर्तम। चौथा हमने देखा था लगन। राइट, अब इसमें जो लगन था वो कफश था, बाकी सब क्या थे, त्रिदोषज थे। ठीक है, लगन में लगन में हम क्या कर रहे थे, भेदन कर रहे थे। बाकी इन तीनों में हम क्या कर रहे थे, लेखन चिकित्सा कर रहे थे। और इन चारों को ही हम किससे कोरिलेट करते हैं, इनको कोरिलेट करते हैं हम चैलेजियन से। चैलेजियन क्या होता है, चैलेजियन होता है मेबोबियन सिस्ट या फिर इसको टार्सल सिस्ट भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये चीज हमने देख ली थी। उत्संगिनी, इसकी लेखन विधि भी हमने देख ली थी। चैलेजियन, इट इज अ क्रॉनिक नॉन स्पेसिफिक इन्फ्लेमेटरी ग्रैन्युलोमा ऑफ द मेबोबियन ग्लैंड। ये हमने देखा था कैसा होता है, PRS, पेनलेस होता है, राउंड होता है और स्मूथ स्वेलिंग होती है। ठीक है, इसको पालपेट कर सकते हैं हम फिंगर से लिड के ऊपर। और इसकी एटियोलॉजी में 4 चीजें आती हैं, HRMC, हैबिचुअल रबिंग ऑफ आईज, मसल इम्बैलेंस, रिफ्रैक्टिव एरर और क्रॉनिक ब्लेफराइटिस। ठीक है, कुंभीक पीड़िका हमने देख लिया था। कुंभीक मतलब होता है अनार का बीज। आज हमें बात करनी है पोथकी की। ठीक है, तो पोथकी, इसको ट्रैकोमा से कोरिलेट किया जाता है। तो देखो इसका श्लोक आता है, स्रविण्य कंडुरा गुर्व्यो रक्त सर्षप सन्निभा। ठीक है, किसकी समान होता है, रक्त सर्षप, यानी जो लाल सरसों होती है उसके समान इसमें पिडका होती है। पिडकाश्च रुजावत्य, और कैसी होती है, पेनफुल पिडका होती है, इसे क्या कहते हैं, पोथकी बोला जाता है। ठीक है, तो वर्तम प्रदेश में लाल सरसों के सदृश पिडकाएं, तो इसका पेक्यूलियर फीचर क्या है, पोथकी का रक्त सर्षप सन्निभा उत्पन्न होती है, जिसमें से स्राव बहता है तथा वो कंडू, भारीपन और पीड़ा से युक्त होती है, उसे क्या कहते हैं, पोथकी कहते हैं। और ये कैसी व्याधि है, कफज साध्य व्याधि है। ठीक है, वाग्भट जी ने इसको श्वेत सर्षप सन्निभा घना कफात ऐसे करके बताया है। श्वेत सर्षप के समान इसको आचार्य वाग्भट ने बताया और रक्त सर्षप के समान आचार्य सुश्रुत ने बताया है। ठीक है, और पोथकी जो होती है ये कफज व्याधि है। ठीक है, कफज साध्य व्याधि है और इसमें क्या करते हैं, लेखन चिकित्सा की जाती है। फिर आते हैं
श्वेत सर्प हमने देख लिया। चिकित्सा में क्या कर रहे हैं, लेखन कर्म किया जाता है। वर्तम बंध, क्लिष्ट वर्तम, बल वर्तम व पोथकी में प्रच्छान लगाकर, ठीक है, मल्टीपल पंचरिंग करते हैं नीडल से, फिर जाके हम लेखन कर्म करते हैं। तो पहले हमने क्या करा, पंचर करा बार बार, फिर जाके उसको स्क्रैप किया। पोथकी में लेखन करके सोंठ सेंधव से प्रतिसारण करते हैं। पहले लेखन किया, पहले प्रच्छान लगाया, फिर वहां पे लेखन किया, फिर प्रतिसारण किया, फिर गर्म पानी से धोकर खैर अरहर सहजन की क्वाथ से परिषेक करते हैं। फिर इसमें क्या करा, उसके बाद परिषेक करा, परिषेक के बाद हल्दी, दारू, हरिद्रा, त्रिफला, मुलेठी के क्वाथ से मधु मिलाकर आश्चोतन करा जाता है। ठीक है, और इसको मॉडर्न में हम किससे कोरिलेट करते हैं, ट्रैकोमा से कोरिलेट किया जाता है। तो ट्रैकोमा जो होता है, ट्रैकोमा एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है कि रफ। ठीक है, तो ट्रैकोमा इज अ डिराइव्ड फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड मीनिंग रफ। ठीक है, तो ट्रैकोमा का मतलब अगर कोई पूछे, इसका मतलब होता है रफ। देखो डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन हर एक डिजीज की याद रहनी चाहिए। अगर मैं पूछूं कि संधिगत रोग में जो हमने पुयालस पढ़ा था, डेक्रोसिस्टाइटिस की डेफिनेशन क्या है, तो आपको याद होनी चाहिए कि डेक्रोसिस्टाइटिस किसे कहते हैं। जब आपको डेफिनेशन आएगी तभी आप आगे की चीजें भी लिख पाएंगे, राइट। तो डेक्रोसिस्टाइटिस क्या होता है, इट इज एक्यूट सुपुरेटिव इन्फ्लेमेशन ऑफ द लेक्राइमल सैक। सोते हुए भी कोई उठा के पूछे तो ये चीज याद होनी चाहिए। ऐसे ही ट्रैकोमा, तो ट्रैकोमा इज डिराइव्ड फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड विच मीन्स रफ, एंड ट्रैकोमा इज अ कंटेजियस किरेटोकंजक्टिवाइटिस। तो किरेटो वर्ड आता है कॉर्निया के लिए, यानी कॉर्निया का इन्फ्लेमेशन, और कंजक्टिवाइटिस मीन्स कंजक्टाइवा का इन्फ्लेमेशन। करेक्टराइज बाय फॉर्मेशन ऑफ, तो देखो फॉलिकल्स, पैपिला एंड हाइपरट्रॉफी ऑफ कंजक्टाइवा। तो तीन चीजें इसमें मिलती हैं, फॉलिकल इंपॉर्टेंट है, पैपिला इंपॉर्टेंट है, हाइपरट्रॉफी ऑफ द कंजक्टाइवा इंपॉर्टेंट है, विद सब्सिक्वेंट साइकेट्रिकल चेंजेस मीन स्कार फॉर्मेशन। ठीक है, जो कि क्या कॉज करते हैं, ओपेसिटी कॉज करते हैं, और विच लीड्स टू ब्लाइंडनेस in further stages, right. So trachoma is a contagious keratoconjunctivitis, ये हमेशा याद रखना है। ट्रैकोमा क्या है, इट इज अ कंटेजियस, यानी एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलता है। ट्रैकोमा इज अ कंटेजियस। तो अभी हम इसका स्प्रेड भी देखेंगे, तो इसमें डायरेक्ट स्प्रेड भी देखा जाता है, एयर से, वाटर से, राइट। इसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म अभी हम देखेंगे। तो ट्रैकोमा क्या है, इट इज अ कंटेजियस keratoconjunctivitis which is characterized by formation of follicles, papillae and hypertrophy of the conjunctiva with subsequent psychiatrical changes which causes again opacity and blindness। ठीक है, अब देखो दो वर्ड आए यहाँ पे, follicles and papilla, राइट। तो ये बार बार वाइवा में पूछा जाता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फॉलिकल्स एंड पैपिला। तो जो फॉलिकल्स होते हैं ये होते हैं लिम्फोइड हाइपरप्लेजिया, ठीक है। जबकि जो पैपिला होते हैं ये होता है एपिथेलियल हाइपरप्लेजिया। एपिथेलियल हाइपरप्लेजिया, और इसके सेंटर में एक ब्लड वेसल होती है, इसलिए ये जो पैपिले होते हैं ये रेड कलर की अपीयरेंस देते हैं, रेड वेलवेटी अपीयरेंस अभी हम पढ़ेंगे। और ये फॉलिकल्स जो होते हैं सैगो ग्रेन्स, जो साबुदाना होता है ना, वैसी अपीयरेंस देते हैं, व्हाइटिश कलर की। तो फॉलिकल्स और पैपिलम में हमेशा डिफरेंस याद रखना है। आगे चलते हैं, अब कॉजेटिव एजेंट आता है। तो कॉजेटिव एजेंट में आता है क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस। ठीक है, तो इसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म याद रखना है, ट्रैकोमैटिस। ट्रैकोमा नाम से ही पता चल रहा है, ठीक है। और ट्रैकोमा की डेफिनेशन हमने क्या पढ़ी थी, ट्रैकोमा जो होता है इट इज डिराइव्ड फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड विच मीन्स रफ, एंड ट्रैकोमा इज अ कंटेजियस डिजीज या फिर कंटेजियस केरेटोकंजक्टिवाइटिस which is characterized by the formation of papilla, follicles and hypertrophy of the conjunctiva, ठीक है, along with psychiatrical changes। ठीक है, तो हमने इसका causative agent देखा। इसका causative agent क्या है, क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस, जो कि क्या होता है, एक बेडसोनियन ऑर्गेनिज्म होता है। ये ना तो वायरस की कैटेगरी में ही आता है, ना तो बैक्टीरिया की ही कैटेगरी में आता है। ये इसमें दोनों के फीचर्स मिलते हैं। बिलोंगिंग टू पीएलटी ग्रुप, ठीक है, ये पीएलटी ग्रुप में आता है। इट लाइज मिडवे बिटवीन बैक्टीरिया एंड वायरस। तो बस इतना ध्यान रखना है कि ये बैक्टीरिया और वायरस के बीच में, यानी दोनों की प्रॉपर्टीज को शेयर करता है। इट अफेक्ट्स द एपिथेलियल सेल्स, तो ये एपिथेलियल सेल्स को अफेक्ट करता है कॉर्निया की, एंड द कंजक्टाइवा साइमल्टेनियसली, तभी इसे क्या बोल रहे हैं, केरेटोकंजक्टिवाइटिस बोल रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं।
एटियोलॉजी की बात करते हैं, तो एटियोलॉजी हमने देखा कंटेजियस डिजीज है, तो बच्चों में बहुत जल्दी हो जाता है, चिल्ड्रन आर यूजुअली अफेक्टेड, अदरवाइज देयर इज नो एज लिमिट। यूजुअली पुअर क्लासेस, ठीक है, पुअर क्लासेस में हाइजीन भी नहीं होता है, ज़्यादातर एरियाज में देखा जाता है, जो स्लम एरियाज होते हैं, राइट, तो उनमें अनहाइजीनिक कंडीशंस में होने का ज़्यादा चांसेस रहते हैं। ओवर क्राउडिंग जहाँ पर है, जैसे मैंने बताया स्लम एरियाज, अबंडेंट फ्लाई पॉपुलेशन है कहीं पर, इनसैनिटरी कंडीशंस है वहाँ ज़्यादा होगा, पुअर पर्सनल हाइजीन एड टू स्प्रेड दिस इन्फेक्शन। तो सारा खेल हाइजीन का है, ठीक है, तो हाइजीन का या ओवर क्राउडेड प्लेसेस है, क्योंकि कंटेजियस डिजीज है, तो ऐसी प्लेसेस में ये ज़्यादा होगा, बच्चों को ज़्यादा होगा क्योंकि इतना हाइजीन खुद से मेंटेन नहीं कर पाते, केयर टेकर की ज़रूरत पड़ती है बच्चों को, इसलिए कई बार प्रॉपर केयर नहीं होती, प्रॉपर हाइजीन मेंटेन नहीं होता, तो बच्चों में इजीली हो जाता है। मोड ऑफ इन्फेक्शन, अब देखो मोड ऑफ इन्फेक्शन में आ गया डायरेक्ट स्प्रेड, क्योंकि कंटेजियस है, एयर से होगा, वाटर से होगा, डायरेक्ट स्प्रेड। नेक्स्ट इज वेक्टर ट्रांसमिशन, सो वेक्टर थ्रू फ्लाइज के थ्रू हो सकता है। मटेरियल ट्रांसफर स्प्रेड्स थ्रू कंटेमिनेटेड फिंगर्स ऑफ डॉक्टर्स, कई बार डॉक्टर्स की फिंगर कंटेमिनेटेड है, उससे हो गया। पैरामेडिकल स्टाफ के थ्रू हो गया, या फिर यूज ऑफ कॉमन टॉल यूज करने से। हैंकरचिफ कॉमन यूज करने से, एक ने आंख पोंछी, उसको ट्रैकोमा था, फिर दूसरे ने भी उसी से आंख पोंछ ली, सेम हैंकरचिफ यूज कर लिया, पता नहीं चल पाया, हो गया ट्रैकोमा, ठीक है। सुरमा रॉड्स, तो सुरमा रॉड्स सुरमा लगाते हैं ना, तो वो यूज करने से एक दूसरे की भी ट्रैकोमा फैल सकता है। इंक्यूबेशन पीरियड इसका कितना रहता है, 6 to 12 डेज, ठीक है। फिर आते हैं सिम्टम्स, तो सिम्टम्स क्या होता है, क्या क्या दिखने को मिलते हैं। अब देखो अंदर, देखो ये आई है, अब कॉर्निया और कंजक्टाइवा में क्या हो गए, इन्फ्लेमेशन हो गया, साथ ही साथ फॉलिकल्स और पैपिले बन गए। अब ये ऐसे 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 फॉलिकल्स पैपिले बन जाएंगे तो ये इरिटेशन कॉज करेंगे, ठीक है, ऐसा लगेगा कोई फॉरेन बॉडी है अंदर, तो देखो माइल्ड इरिटेशन, फॉरेन बॉडी सेंसेशन, ठीक है, स्लाइट स्टिकीनेस ऑफ द लिड्स, माइल्ड इचिंग देखने के लिए मिलेगी। इन क्रॉनिक स्टेज कॉर्निया इज इन्वॉल्व, पहले तो कंजक्टिवाइटिस होगा, लेटर स्टेजेस में केराटाइटिस भी हो जाएगा, कॉजिंग पेन, लैक्राइमेशन एंड फोटोफोबिया, ठीक है। अब इसमें साइंस क्या देखने के लिए मिलते हैं, सिम्टम्स तो ये पेशेंट बताएगा कि जी ऐसा लगता है कि कोई बाहर की चीज अंदर आंखों में चली गई है, कोई चीज है अंदर ऐसा लगता है, या फिर इरिटेशन होती है, अजीब सा लग रहा है आंखों में, ऐसा लग रहा है कुछ चुभ रहा है, चुभन हो रही है, ठीक है, लिड्स आपस में चिपक जा रही हैं, तो ये सारी चीजें कंप्लेन करेगा। साइंस में क्या क्या आते हैं, तो देखो किरेटोकंजक्टिवाइटिस, कंटेजियस किरेटोकंजक्टिवाइटिस हमने इसकी डेफिनेशन पढ़ी, तो इसमें जो साइंस आएंगे तो वो कॉर्निया से भी रिलेटेड आएंगे, कंजक्टाइवा से भी रिलेटेड आएंगे, तो इसमें हमें कुछ कंजक्टाइवल साइंस मिलेंगे, कुछ कॉर्नियल साइंस मिलेंगे, राइट। तो कंजक्टाइवल साइंस इसमें क्या मिलेंगे, मार्क्ड कंजेशन ऑफ द अपर टार्सल एंड फॉर्निसियल कंजक्टाइवा, इतना बड़ा भारी भरकम क्या लिख दिया है, ये कुछ नहीं है, ये पाल्पेब्रल और बल्बर कंजक्टाइवा का ही दूसरा नाम है, ठीक है, ये तो पता होगा पाल्पेब्रल और बल्बर कंजक्टाइवा, लोअर लिड अपर लिड हम क्या देखते हैं, राइट। तो मार्क्ड कंजेशन मिलेगा इनमें, क्योंकि इन्फ्लेमेशन हो रहा है। साथ ही साथ फॉर्मेशन ऑफ पेपिला इन द अपर टार्सल कंजक्टिवा, रिमेंबर कि जो पेपिला है, जो फॉलिकल्स हैं, ये हमेशा कहाँ मिलेंगे, अपर लेयर, अपर कंजक्टिवा में मिलेंगे, ठीक है, अपर टार्सल कंजक्टिवा में। दे आर फॉर्म्ड बाय हाइपरट्रॉफिक फोल्डेड एपिथेलियम, तो देखो मैंने बताया पेपिला जो होता है, पेपिला क्या है, एपिथेलियल हाइपरट्रॉफी है, ठीक है, जिसमें एक कोर होता है ब्लड वेसल का, इसलिए कैसे दिखते हैं, वेलवेटी इन अपीयरेंस, रेड वेलवेट कलर के दिखेंगे, ठीक है, तो वेलवेटी अपीयरेंस रेड कलर के ऐसे दिखेंगे। फिर आते हैं फॉलिकल, ठीक है, पेपिला हमने देख लिया, फॉलिकल फॉर्मेशन इज कैरेक्टरिस्टिक लीजन ऑफ ट्रैकोमा, द फॉलिकल्स आर एग्रीग्रेट्स ऑफ लिम्फोसाइट, तो लिम्फॉइड हाइपरट्रॉफी, सॉरी लिम्फॉइड हाइपरप्लेजिया जो होता है वो क्या बनाएगा, फॉलिकल्स बनाएगा इन द एडेनोइड लेयर। फॉलिकल्स लुक लाइक बॉइल्ड सैगो ग्रेन्स, तो देखो साबुदाने के जैसे अपीयरेंस दिखेगी, आर कॉमनली सीन ऑन अपर टार्सल कंजक्टिवा एंड फॉर्निक्स, ठीक है, लोकेशन इसकी हमने देख लिया, अपर टार्सल कंजक्टिवा और फॉर्निक्स में मिलेगी। साथ ही साथ इसमें क्या मिलता है, कंजक्टिवल स्कारिंग देखने के लिए मिलती है, ठीक है, बार बार इरिटेशन हो रही है उससे स्कार भी बन सकता है, और वो जो स्कार बनेगा वो इरेगुलर, लीनियर या स्टार शेप कैसा भी हो सकता है, ये वेरी करता है। A fine linear scar in the sulcus subtarsalis is known as Arld's line, तो बाकी कुछ नहीं, बस ये याद रखो कि Arld's line इसमें देखने के लिए मिलती है। Concretions may be found
formed due to accumulation of thick mucous glands of Henle। तो ये पॉइंट आप नहीं भी याद करें तब भी चलेगा। अब आते हैं कॉर्नियल साइंस। तो कॉर्नियल साइंस में क्या मिलेगा, पहला केराटाइटिस मिलेगा, ठीक है, सुपरफिशियल केराटाइटिस मे बी प्रेजेंट इन द अपर पार्ट, हर्बेट्स फॉलिकल मिलेंगे, हर्बेट पिट्स मिलेंगे, ठीक है, बस नाम याद कर लो। फिर आते हैं इसमें पेनस फॉर्मेशन मिलेगा, ये इंपॉर्टेंट है। तो पेनस क्या होता है, सर्कम कॉर्नियल कंजेशन मेक कॉर्निया हेजी। तो सर्कम कॉर्नियल कंजेशन होता है जिससे कि जो कॉर्निया होता है वो हेजी हो जाता है और विजन में प्रॉब्लम आती है। तो इट इज लिम्फॉइड इन्फिल्ट्रेशन की लिम्फोसाइट्स वहां आ जा रही हैं विथ वेस्कुलराइजेशन सीन इन द अपर पार्ट ऑफ द कॉर्निया, ठीक है। पेनस फॉर्मेशन दिखाई देगा सर्कुलर वे में, सर्कमफेरेंस कॉर्नियल कंजेशन देखने के लिए मिलेगा। अब ये प्रोग्रेसिव भी हो सकता है, रिग्रेसिव भी हो सकता है, ठीक है। तो प्रोग्रेसिव पेनस क्या होता है, इन्फिल्ट्रेशन इज अहेड ऑफ वेस्कुलराइजेशन, ठीक है, इन्फिल्ट्रेशन पहले होगा फिर वेस्कुलराइजेशन होगा, ये प्रोग्रेसिव है, बढ़ता जा रहा है। रिग्रेसिव में क्या होगा, वेस्कुलराइजेशन इज अहेड ऑफ इन्फिल्ट्रेशन, कि पहले वेस्कुलराइजेशन हो जाएगा फिर जाके इन्फिल्ट्रेशन यानी सेल्स आएंगी। अब आते हैं कॉर्नियल अल्सर्स। तो ये क्या होते हैं, सुपरफिशियल इरेगुलर कॉर्नियल अल्सर्स मिलेंगे और विथ एन एडवांसिंग एज ऑफ पेनस देखने के लिए मिलेगा, कॉर्नियल ओपेसिटी देखने के लिए मिलेगी। तो कॉर्नियल साइंस में हमें सबसे पहले तो केरेटाइटिस याद रखना है, हर्बेट्स पिट्स याद रखने हैं, ठीक है, और हमने क्या देखा था, हर्बेट्स फॉलिकल्स याद रखने हैं, इसके बाद पेनस फॉर्मेशन हमें याद रखना है, कॉर्नियल ओपेसिटी हमें याद रखनी है, कॉर्नियल अल्सर्स याद रखने हैं। अब आते हैं ग्रेडिंग ऑफ ट्रैकोमा, ठीक है। हमने वेरियस जितने भी अभी तक हमने डिजीजेस पढ़े, हमने संधिगत रोग पढ़े, उनमें काफ़ी सारी जगहों पे स्टेजेस थी, जैसे कि हमने एक्यूट डेक्रोसिस्टाइटिस में स्टेजेस देखी, राइट। फिर हमने क्रॉनिक डेक्रोसिस्टाइटिस की स्टेजेस देखी थी 4, फिर हमने फ्लेक्टेनुलर कंजक्टिवाइटिस की नोड्यूल वगैरह की स्टेजेस देखी थी 4। अब आते हैं हम ट्रैकोमा, ठीक है। तो ट्रैकोमा की 2 तरीके से हम स्टेजेस देखेंगे, यहाँ पर 4 स्टेजेस हैं, फिर एक हम फिस्टो क्लासिफिकेशन देखेंगे। तो ग्रेडिंग ऑफ ट्रैकोमा, इसमें स्टेज 1 आती है। तो स्टेज 1 क्या आती है, इन्फिल्ट्रेशन की स्टेज आती है, ठीक है। तो स्टेज 1 आती है इंसिपिएंट ट्रैकोमा और स्टेज ऑफ इन्फिल्ट्रेशन, मीन्स अभी सेल्स आना स्टार्ट हो गई हैं यहाँ पे। तो जब सेल्स आएंगी उनके साथ वेस्कुलराइजेशन भी होगा, तो वहाँ पे क्या होगा, हाइपरीमिया, ब्लड सप्लाई इंक्रीज होगी क्योंकि सेल्स आ रही हैं, ब्लड सेल्स आ रही हैं, ठीक है। हाइपरीमिया ऑफ पाल्पेब्रल कंजक्टाइवा, पाल्पेब्रल कंजक्टाइवा में क्या होगा, हाइपरीमिया देखने के लिए मिलेगा, यानी वहाँ पे रेडनेस देखने के लिए मिलेगी, ब्लड सेल्स जो आ रही हैं वहाँ पे। इमेच्योर फॉलिकल्स होंगे, अभी फॉलिकल्स पूरी तरह मेच्योर नहीं हुए हैं क्योंकि अभी क्या है, स्टेज 1 चल रही है, राइट। अब स्टेज 2 आती है, स्टेज 2 में हमें क्या मिलेगा, मेच्योर फॉलिकल्स मिलेंगे, मेच्योर फॉलिकल्स एंड पेपिला। एपिथेलियल केरेटाइटिस देखने के लिए मिलेगा, प्रोग्रेसिव पेनस देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। फिर आते हैं स्टेज 3। तो देखो स्टेज 1 में हमने देखा अभी फॉलिकल्स पूरी तरह मैच्योर नहीं हुए हैं, इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है, हाइपरीमिया देखने के लिए मिलेगा। दूसरा आता है स्टैब्लिश्ड ट्रैकोमा, कि ट्रैकोमा भी स्टैब्लिश हो गया, मैच्योर फॉलिकल्स एंड पेपिला देखने के लिए मिलेगा, एपिथेलियल केरेटाइटिस देखने के लिए मिलेगा, प्रोग्रेसिव पेनस देखने के लिए मिलेगा। स्टेज 3 आता है, इट इंक्लूड्स ऑब्वियस स्कारिंग ऑफ अपर पाल्पेब्रल कंजक्टाइवा, इसमें क्या मिलेगा, स्कारिंग ऑफ अपर पाल्पेब्रल कंजक्टाइवा देखने के लिए मिलेगा, स्कारिंग देखने के लिए मिलेगी, ठीक है। पहली स्टेज में इन्फिल्ट्रेशन हुआ, दूसरी स्टेज में ट्रैकोमा एस्टैब्लिश हो गया, तीसरी स्टेज में हमें साइकेट्राइजिंग या फिर स्कैरिंग मिलेगी, और फिर स्कार जब बनता है उसके बाद हीलिंग की प्रोसेस होती है, तो हील्ड ट्रैकोमा और स्टेज ऑफ सीक्वल, ठीक है। तो फिर से रिपीट कर रही हूँ, सबसे पहले हमें क्या मिले, सबसे पहले हमें क्या मिलेगा, सबसे पहले हमें इन्फिल्ट्रेशन मिलेगा, जिसमें क्या देखने के लिए मिलेगा, हमें हाइपरीमिया देखने के लिए मिलेगा। हाइपरीमिया के बाद वहां पर फॉलिकल्स जो बन रहे होंगे वो भी इमेच्योर स्टेज में होंगे। सेकेंड स्टेज जो आती है, सेकेंड स्टेज आती है हमारी एस्टैब्लिश्ड ट्रैकोमा, तो इसमें पैपिले और फॉलिकल्स पूरी तरह एस्टैब्लिश्ड हो जाते हैं। इसमें हमें केरेटाइटिस देखने के लिए मिलेगा, कॉर्निया का इन्फ्लेमेशन और पेनस फॉर्मेशन देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि कॉर्नियल साइंस में हमने देखा था पेनस फॉर्मेशन मिल रही है। थर्ड इज साइकेट्राइजिंग स्टेज, या फिर उसे क्या बोलते हैं, स्कार फॉर्मेशन स्टेज बोला जाता है। तो स्कार में हमें क्या मिलेगा, अपर पाल्पेब्रल कंजक्टाइवा में स्कार देखने के लिए मिलेगा। फोर्थ स्टेज जो आती है, इसमें हील्ड ट्रैकोमा, हीलिंग वाली स्टेज होती है, ये एक सीक्वल है ट्रैकोमा का। इसमें क्या मिलेगा हमें देखने के लिए, एंट्रोपियन ऑफ अपर लिड,
ठीक है। ट्राइकियासिस देखने के लिए मिल सकता है, मिस डायरेक्शन ऑफ आईलैशेस। जेरोसिस ऑफ कंजक्टाइवा देखने के लिए मिल सकता है। चेलेजियन, चेलेजियन क्या होता है, मेबोबियन सिस्ट। और कॉर्नियल ओपेसिटी हमें इसमें देखने के लिए मिल सकती है। ठीक है, तो हील्ड ट्रैकोमा में हमें क्या मिलेगा, हीलिंग हो गई है, उसके बाद की जो प्रोसेस है उसमें हमें देखने के लिए मिल सकता है ट्राइकियासिस। ट्राइकियासिस क्या होता है, मिस डायरेक्शन ऑफ आईलैशेस। कॉर्नियल ओपेसिटी, क्योंकि वहां पे पेनस बन रहा है, ठीक है, वो कॉर्निया को क्या कर देगा, हेजी बना देगा, तो वहां पे कॉर्नियल ओपेसिटी देखने के लिए मिलेगी। स्टेलेजियन देखने के लिए मिलेगा, मेबोबियन सिस्ट बन सकती है वहां पे, ठीक है। और जेरोसिस ऑफ कंजक्टाइवा, कंजक्टाइवा में जेरोसिस ड्राइनेस देखने के लिए मिल सकती है। एंट्रोपियन ऑफ आईलिड, क्योंकि मिसडायरेक्शन हो ही रहा है तो एंट्रोपियन इनर साइड में हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे दिखा रखे हैं पैपिले, तो जो रेड कलर से दिखा रखे हैं, ये रेड कलर से दिखा रखे हैं पैपिला, और व्हाइट कलर के दिखा रखे हैं फॉलिकल, ठीक है। फिर यहाँ पे साथ में कंजेशन दिखा रखा है, पेनस फॉर्मेशन, देखो ये पेनस फॉर्मेशन दिखा रखा है, हर्बेट्स फॉलिकल दिखा रखे हैं, ठीक है। तो कॉर्निया में हर्बेट्स फॉलिकल मिलेंगे और कंजक्टाइवा में हमें पैपिला और फॉलिकल्स मिलेंगे देखने के लिए। नेक्स्ट आते हैं WHO क्लासिफिकेशन। ऊपर हमने देखा मैककेलन क्लासिफिकेशन, ठीक है, कौन सा क्लासिफिकेशन था ये, मैककेलन क्लासिफिकेशन था। अभी हमने देखना है WHO का क्लासिफिकेशन। सो WHO ने कैसे क्लासिफिकेशन किया, उन्होंने फिस्टो क्लासिफिकेशन बताया, ठीक है। फिस्टो क्लासिफिकेशन, फिस्टो से याद करेंगे हम। फिस्टो से F से आता है फॉलिक्यूलर, I से आता है इंटेंस, S से आता है स्कारिंग, T से आता है ट्राइकियासिस, O से आता है ओपेसिटी। तो हमने देखा फिस्टो, FISTO, ठीक है। फिस्टो क्लासिफिकेशन में क्या क्या था, F से फॉलिक्यूलर, पहले फॉलिकल बनेगा, फिर इंटेंस, देखेंगे अभी क्या होता है, इंटेंस, S से होता है स्कारिंग, T से होता है ट्राइकियासिस, मिस डायरेक्शन हो जाएगा आईलैशेस का, O से होता है ओपेसिटी, ठीक है। फिस्टो क्लासिफिकेशन इसे बोला जाता है। राइट, तो देखते हैं क्या होता है ये फिस्टो क्लासिफिकेशन। मैककेलन का क्लासिफिकेशन भी हमने देखा। इसमें क्या है, सबसे पहले फॉलिकुलर, तो एट लीस्ट 5 और मोर फॉलिकल्स ईच 0.5 mm और मोर इन डायमीटर शुड बी प्रेजेंट। तो 5 या उससे ज़्यादा फॉलिकल्स देखने के लिए मिलेंगे अपर टार्सल कंजक्टाइवा में, ठीक है। 5 या उससे ज़्यादा 0.5 mm के हमें फॉलिकल्स देखने के लिए मिलेंगे। द डीप टार्सल वेसल शुड बी विजिबल थ्रू द फॉलिकल्स, तो फॉलिकुलर है, ठीक है। ट्रैकोमैटस इन्फ्लेमेशन फॉलिकुलर, तो यहाँ पे फॉलिकल्स देखने के लिए मिलेंगे। ट्रैकोमैटस इन्फ्लेमेशन इंटेंस, तो इसमें क्या होगा, इन्फ्लेमेटरी थिकनिंग ऑफ द अपर टार्सल कंजक्टाइवा, तो कंजक्टिवाइटिस है, इन्फ्लेमेशन है, तो वहाँ पे क्या होगा, स्वेलिंग होगी, यानी थिकनेस हो जाएगी कंजक्टाइवा की, ठीक है। थर्ड आता है स्कारिंग, तो प्रेजेंस ऑफ स्कार इन द अपर टार्सल कंजक्टाइवा, तो स्कार बन जाएगा। तो देखो फॉलिकुलर से हमें पता चल रहा है फॉलिकल्स बन रहे हैं। इंटेंस से, इंटेंस हमें याद नहीं रहता है, तो इंटेंस से हमें याद रखना है कि जो कंजक्टाइवा है वो क्या हो जाएगी, इंटेंस हो जाएगी, मीन्स वहाँ पे स्वेलिंग हो जाएगी या फिर वो और ज़्यादा थिकनिंग हो जाएगी, ठीक है। फिर एस से आता है स्कारिंग, तो स्कार फॉर्मेशन, ट्राइकियासिस, तो मिस डायरेक्टेड आई लैशेज इसमें इस स्टेज में हमें देखने के लिए मिलेंगी, ठीक है। अगेंस्ट द आई बॉल, एविडेंस ऑफ रिसेंट रिमूवल ऑफ इंटर्न्ड आई लैशेज, ठीक है। या फिर हमें देखने के लिए मिलेगा कि वहाँ से जो आई लैशेज हैं उनको तोड़ रखा है पेशेंट ने, ठीक है, ये भी देखने के लिए मिल सकता है कई बार। लास्ट आता है कॉर्नियल ओपेसिटी, तो विजिबल कॉर्नियल ओपेसिटी इज प्रेजेंट ऑन द प्यूपिल, ठीक है। कॉर्नियल ओपेसिटी हमें देखने के लिए मिलेगी प्यूपिल पे। डायग्नोसिस हम कैसे बनाते हैं, एटलीस्ट सेट ऑफ 2 साइंस शुड बी प्रेजेंट आउट ऑफ द फॉलोइंग, तो डायग्नोसिस बनाने के लिए इनमें से 2 साइंस होने चाहिए, क्या, या तो कंजक्टाइवल फॉलिकल और पेपिला मिलना चाहिए, एक साइन हो गया। एपिथेलियल केरेटाइटिस नियर सुपीरियर लिम्बस, ये देखने के लिए मिल सकता है। पेनस, बहुत इंपॉर्टेंट फीचर कॉर्निया का। स्कारिंग ऑफ द अपर टार्सल कंजक्टाइवा, तो इनमें से, इन 4 में से अगर 2 साइंस भी प्रेजेंट है तो हम क्या कहते हैं, ये डायग्नोसिस कंफर्म है, किसकी, ट्रैकोमा की।
अब ट्रीटमेंट देखते हैं। तो ट्रीटमेंट हमें कैसे करना है, क्योंकि ये क्या है, एक कंटेजियस डिजीज है। तो इसमें सबसे पहले क्या करना है, पर्सनल हाइजीन मेंटेन करना है। इम्यूनिटी अच्छी करने के लिए हेल्थ एजुकेशन ज़रूरी है। अवॉइड काजल, सुरमा एक्सेट्रा, क्योंकि हमने इसमें देखा क्या था कि जो स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन था वो डायरेक्ट स्प्रेड था, वेक्टर ट्रांसमिशन था, साथ ही साथ ये सुरमा रॉड्स के थ्रू, डॉक्टर्स के थ्रू, ये सारी चीज़ों के थ्रू फैल रहा था। ड्यू टू ऑब्जेक्ट्स ऑल्सो ये फैल रहा था ना। देखो क्या देखा था हमने यहाँ पर, फिर से दिखा देते हैं, मटेरियल ट्रांसफर, राइट। तो सुरमा रॉड्स देखो, इनके थ्रू भी ये कंटेमिनेशन हो रहा था, राइट। अब देखते हैं इसका थेरापेटिक क्या है। तो सल्फाएसिटामाइड 20% आई ड्रॉप्स इसमें यूज़ की जाती हैं 3 टाइम्स अ डे। टीडीएस देनी है। और कब तक चलेगी ये, 6 वीक्स तक चलेगी, नॉट डेज, इट इज़ वीक्स, सॉरी, वीक्स तक चलेगी। फिर आता है टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक और इरिथ्रोमाइसिन 250 mg ओरली देंगे 4 टाइम्स अ डे फॉर 3 to 4 वीक्स, या फिर 500 mg बीडी चला सकते हैं, ठीक है। 1% टेट्रासाइक्लिन और 1% एरिथ्रोमाइसिन आई ऑइंटमेंट देना है 4 टाइम्स अ डे फॉर 6 वीक्स लगाना है। ब्लैंकेट एंटीबायोटिक थेरेपीज में यूज़ की जाती है। इसमें क्या करते हैं, WHO सजेस्टेड दिस इज एन एंडेमिक एरियाज टू मिनिमाइज द इंटेंसिटी एंड सिवियरिटी ऑफ इन्फेक्शन। इसमें क्या करते हैं, 1% टेट्रासाइक्लिन आई ऑइंटमेंट ट्वाइस डेली फॉर 5 days इन मंथ्स फॉर 6 months। तो ये उन एरियाज में दिया जाता है जहाँ पे इसका बहुत ज़्यादा प्रेवलेंस देखने के लिए मिलता है, या फिर एंडेमिक के फॉर्म में वहाँ पे देखने के लिए मिलता है। ट्रीटमेंट ऑफ कॉम्प्लिकेशन, अगर कॉम्प्लिकेशंस हो गए, तो कॉम्प्लिकेशंस में हमने देखा था जैसे हीलिंग वाली स्टेज में कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, तो हमने क्या देखा था, उसमें ट्राइकियासिस हो जा रहा था, चैलेजियन हो जा रहा था, राइट। तो ये सारी चीज़ें को ट्रीट कैसे करेंगे, मैकेनिकल एक्सप्रेशन ऑफ द फॉलिकल्स बाय रोलर्स, ठीक है। कॉन्क्रीशन शुड बी रिमूव्ड बाय हाइपोडर्मिक नीडल से हमें इसको रिमूव करना है। कंजक्टाइवल जीरोसिस को ट्रीट करना है, ठीक है। आर्टिफिशियल टीयर्स हम डाल सकते हैं, क्योंकि वहां पे क्या होगा, कंजक्टाइवल जीरोसिस, ड्राइनेस क्यों हो रही है, देखो मिस डायरेक्शन ऑफ सीलिया हो गया, जो आई लैशेज हैं वो मिस डायरेक्टेड हो गई, ठीक है, मान लिया ऐसे क्रिस क्रॉस कर गई हैं। तो अब सीलिया क्या करेंगी, वो कॉर्निया में स्कारिंग कॉजेस करेंगी, बार बार कॉज करेंगी, बार बार वो जैसे अगर टोसिस भी करते हैं तो उसमें बार बार क्या होगा, वो स्कारिंग कॉज करेंगे और कॉर्निया में अल्सर्स डेवलप हो जाएंगे, या फिर कॉर्निया में ड्राइनेस डेवलप हो जाएगी, जिसकी वजह से कंजक्टाइवा में ड्राइनेस हो जाएगी, कंजक्टाइवल जीरोसिस देखने के लिए मिलेगा। इसको हमें क्या करना है, इसलिए आर्टिफिशियल टीयर्स इसमें यूज किए जाते हैं। ट्राइकियासिस में भी करेक्टेड बाय एपिलेशन, जो लैशेज हैं उनको रिमूव कर दो। इलेक्ट्रोलाइसिस या क्रायोलाइसिस यूज किया जाता है इसके लिए। एक्सेसिव कोल्ड प्रोब यूज की जाती है, या फिर हम कॉटरी का भी यूज कर सकते हैं। और WHO ने रिकमेंड की है सेफ स्ट्रैटेजी इसके लिए। तो सेफ स्ट्रैटेजी में क्या आता है, SAFE। तो एस से सर्जरी फॉर ट्राइकियासिस, एंट्रोपियन, अगर ट्राइकियासिस और एंट्रोपियन इसका कॉम्प्लिकेशन हो गया है तो हमें उसकी सर्जरी करनी है। एंटीबायोटिक्स फॉर एक्यूट इन्फेक्शन, एंटीबायोटिक्स यूज करने हैं। एंटीबायोटिक्स कैन बी सिस्टेमिक और टॉपिकल। फेशियल क्लीनलीनेस शुड बी मेंटेन, ठीक है, फेशियल क्लीनलीनेस मेंटेन करनी है। एनवायरमेंटल सैनिटेशन शुड बी ऑल्सो मेंटेन, बिकॉज इट इज़ अ कंटेजियस डिजीज, राइट। तो कंटेजियस डिजीज के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है एसेप्टिक कंडीशंस मेंटेन करके रखना, हाइजीन मेंटेन करके रखना, हेल्थ को प्रॉपर रखना, जिससे कि जो इम्यूनिटी है वो अच्छी बनी रहे। तो इस तरीके से हमने देख लिया ट्रेकोमा, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, पोथकी बोला जाता है, ठीक है। तो एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं पोथकी का। पोथकी में हमने क्या देखा, स्रविन्या कंडुरा गुर्व्यो रक्त सर्षप सन्निभा। तो देखो रेड कलर के हमने फॉलिकल्स देखे, तो रेड कलर के हमने पैपिले देखे, फॉलिकल्स थे, सैगोग्रेन्स थे। तो इसीलिए आचार्य वाग्भट ने इसमें देखा श्वेत सर्षप, और आचार्य सुश्रुत ने बोला रक्त सर्षप। तो दोनों ही देखने के लिए मिलते हैं कि रेड कलर के वेलवेटी अपीयरेंस भी मिलेगा, जिनको हम पैपिले बोलते हैं, और वाइट कलर के भी मिलेंगे, जिनको हम क्या बोलते हैं, फॉलिकल्स बोलते हैं। और इसमें चिकित्सा लेखन कर्म किया जाता है। ये कफज व्याधि होती है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है वर्तम शर्करा। तो वर्तम शर्करा क्या होता है, देखो वर्तम शर्करा में पिडका भी, ससूक्ष्म भी, घना भी, अभिसंवृत्ता।
वर्तम शर्करा में क्या बोला गया है, इसमें बोला गया वर्तम प्रदेश में खर व स्थूल पिंडिका जो अन्य सूक्ष्म एवं घनी पिंडिकाओं से व्याप्त रहती है। मीन्स एक बड़ी पिंडिका होगी, इसके आसपास छोटी छोटी पिंडिका होंगी। ठीक है, तो पिंडिका भी, सूक्ष्म भी, घना भी, अभिसंवृत्ता, राइट, कि एक बड़ी पिंडिका, उसके चारों तरफ सूक्ष्म पिंडिका होती है, उसे वर्तम शर्करा कहते हैं। ये क्या है, एक त्रिदोषज साध्य व्याधि है। वाग्भट ने वर्तम शर्करा का सिक्ता वर्तम के नाम से वर्णन किया है। सिक्ता वर्तम के नाम से इसमें वर्णन किया गया, जिसमें पलक के अंदर रेती के समान खुरदुरी रुक्ष पिंडिकाएं होती हैं, उसको सिक्ता वर्तम कहते हैं। तो रेती के समान क्या होगी, खुरदुरी रुक्ष पिंडिकाएं होंगी, इसको क्या कहा जाता है, सिक्ता वर्तम कहा जाता है। सुश्रुत और वाग्भट ने इसमें क्या बताया है, लेखन कर्म बताया है। कुंभिकीनी वार्तम शर्करा और उत्संगिनी को प्रथम शस्त्र से काटकर तत्पश्चात इसमें क्या करना चाहिए, लेखन करना चाहिए। आधुनिक मत से इसे कंजक्टाइवल कॉन्क्रीशंस कह सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या देखा, हमने देखा वर्तम शर्करा में क्या हो रहा है, एक पिंडिका बन रही है, उसके चारों तरफ छोटी छोटी पिंडिकाएं बन रही हैं। ठीक है, वर्तम शर्करा, और ये क्या होती है, त्रिदोष साध्य व्याधि होती है। और वर्तम शर्करा में हम क्या करते हैं, लेखन कर्म करते हैं। नेक्स्ट आता है अर्शोवर्तम, तो ये इंपॉर्टेंट है। अर्शोवर्तम, जैसे हमने कुंभीक पीड़िका पढ़ा था, तो उसमें कुंभीक बीज प्रतिमा था, यहाँ पे है एरवारुक बीज प्रतिमा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज होती है, ये चीजें हमेशा याद रखनी है। ठीक है, एरवारुक बीज प्रतिमा, ऐसे ही आता है एक जगह छार बुदबुद कोपमम। तो कमेंट में लिख के बताना कि छार बुदबुद कोपमम हमने कहाँ पढ़ा था। वाग्भट जी ने बताया है संधिगत रोग में, कौन से संधिगत रोग में बताया है, ये आप लोगों को कमेंट करना है। अब देखो, एरवारुक बीज प्रतिमा पिंडिका, ये बताया गया अर्शोवर्तम में। ठीक है, और मंद वेदना होती है इसमें। तो अर्शोवर्तम ये भी एक त्रिदोषज व्याधि है, त्रिदोषज साध्य व्याधि है। इसमें मंद वेदना होती है। एरवारुक ककड़ी के बीज के समान इसमें पिंडिका उत्पन्न होती है, सूक्ष्म होती है, खर होती है। वर्तमस्थ दर्शोवर्तम तद अर्शोवर्तम कीर्त्यते, यानी वर्तम प्रदेश में ककड़ी के बीज के सदृश मंद वेदना युक्त सूक्ष्म खर पिंडिका उत्पन्न होती है, इसे क्या कहा जाता है, अर्शोवर्तम कहा जाता है। त्रिदोषज साध्य व्याधि है। अब अर्शोवर्तम में क्या किया जाता है, तो देखो हमने देखा था आशु, आशु, तो 6 बल्ले में याद किया था हमने, छेदन किया जाएगा इसमें। तो देखो इसकी चिकित्सा क्या होती है, इसकी चिकित्सा होती है छेदन कर्म। ठीक है, अगर ये चीज समझ नहीं आ रही है तो इसके लिए वो ट्रिक्स याद करनी पड़ेंगी जो आपको स्टार्टिंग में बताई गई थी। तो वर्तम के भीतर अर्श जैसी अधिमांश की अवस्था पैदा हो जाती है, जो स्पर्श में कठोर, स्निग्ध, दाह तथा पीड़ा युक्त होती है, आचार्य वाग्भट ने बताया है। ठीक है, रक्त की विकृति के कारण रक्तवर्ण का तथा रक्तवर्ण का स्राव भी होता है, तथा छेदन पश्चात बारंबार बढ़ जाता है। और इसकी चिकित्सा में क्या करना है, छेदन कर्म करना है। इसको किससे कोरिलेट करा जाता है, ग्रैन्युलोमा से कोरिलेट किया जाता है। राइट, नेक्स्ट आते हैं, अभी हमने देखा अर्शोवर्तम। ठीक है, अर्शोवर्तम, अभी देखना है शुष्कार्श। ठीक है, तो शुष्कार्श में क्या है, देखो दीर्घ अंकुर खर स्तब्धो दारुण वर्त संभवा। तो इसमें कैसा अंकुर देखने के लिए मिलेगा, इसमें हमें दीर्घ अंकुर देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, इसको बार बार पढ़ेंगे तभी याद होगा, ऐसे बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा, नहीं तो इसको बार बार पढ़ना है। राइट, तो दीर्घ अंकुर खर स्तब्धो दारुणो वर्तम संभवा, तो इसमें क्या होता है, लंबा, खुरदुरा, कठिन, अति कष्टदायक अंकुर पलक के अंदर हो जाता है, इसको शुष्कार्श कहते हैं। और ये क्या है, ये भी त्रिदोषज साध्य व्याधि है। और वाग्भट जी ने इसका वर्णन नहीं किया है। इसकी चिकित्सा में भी क्या करा जाता है, छेदन किया जाता है। तो आशु, यानी 3 व्याधियां ऐसी थी जिसमें हम छेदन कर रहे थे वर्तमगत रोगों में, अर्शोवर्तम, अर्बुद और शुष्कार्श। तो शुष्कार्श में भी छेदन किया जाता है, पॉलिप ऑफ पाल्पेब्रल कंजक्टाइवा से इसे कोरिलेट करते हैं। तो यहाँ तक हमने आज देखा, हमने टोटल वर्तमगत रोगों में से, टोटल 21 वर्तमगत रोगों में से हमने 6 और 2 8 व्याधियां पढ़ ली हैं। 2 कौन सी, वो हमने आगे पढ़ी थी, बहलवर्तम और लगन। ठीक है, तो 8 व्याधियां हमने पढ़ ली हैं, बाकी बची व्याधियां हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। और अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप इसके लिए मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वैद्यश्री BMS लाइब्रेरी। यहाँ पर आपको ये सारे नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे, पिछले लेक्चर्स के भी नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। और अगर आपको लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं, आप इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।